के दोस्तों नमस्कार। शुरू करते हैं और आज की ट्रेनिंग सेशन। और आज मौका मिला हुआ है आपसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले वेलकम है, स्वागत है आप सभी लोगों का इस ट्रेनिंग सेशन में। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज गुरुजी के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच में आने का मौका मिला, आप सभी लोगों से बातचीत करने का मौका मिला। नाम मेरा सुनील यादव है दोस्तों, और मैं रहने वाला इटावा का हूँ। एस्लीपस वेलनेस में अक्टूबर 2016 से मैं हूँ और लगातार मैं इसी में काम कर रहा हूँ। आदमी कहते हैं ना, पहले क्या है, हमें संगत बदलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम किसी भी चीज़ का संगत ना बदलें। मैं भी पहले अपनी नौकरी करता था, नौकरी के साथ ही मैं एस्लीपस वेलनेस में आया था और मैं इसको करना शुरू किया था। तो जैसी संगत होती है वैसी रंगत आती है दोस्त। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज गुरुजी के माध्यम से ये ट्रेनिंग देने का मौका मिला और ऐसी संगत में आया कि आज मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। और ये मैं आज आपको बता भी पा रहा हूँ, आप लोगों से आज बात भी कर पा रहा हूँ, तो ये सब कुछ संगत का नतीजा है दोस्त। पहले मैं भी लोगों से बातचीत नहीं कर पाता था, लोगों से इतना नहीं बोल पाता था, सीधा साधा था, लेकिन आज संगत की वजह से। और मैं चाहूँगा कि गुरुजी के लिए जहाँ भी आप लोग बैठे हैं एक ज़ोरदार तालियाँ, क्योंकि आज अगर गुरुजी हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो शायद है मेरी ज़िंदगी नहीं बदलती। दोस्त है कि इन्हीं लोगों की वजह से, गुरुजी अनुज शर्मा सर, गुरुजी महपाल गुरुजी की वजह से आज मैं इस मुकाम पे हासिल हो पाया मुझे कि मैं आज यूट्यूब के माध्यम से मैं आज बोल पा रहा हूँ। मुझे हज़ारों लोग आज सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। तो ये सब कुछ ये नतीजा है दोस्त, संगत की वजह से। मैं भी एक सिंपल परिवार से था, मैं भी एक साधारण परिवार से था जब मैं एस्लीपस वेलनेस में आया था। ऐसा नहीं था कि मैं सब कुछ यहाँ से बदल ही हुआ था, बिल्कुल सिंपल था, साधारण था। जब मैं आया था, डिसीजन लिया था, तो मैंने करना स्टार्ट किया उसी पोजीशन से। और करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे बदलाव हुआ। और हमारे पास पहले मोटरसाइकिल हुआ करती थी, उसी से हमने स्टार्टिंग किया था। अक्टूबर 2016 में लोगों को जा के बताते थे। और जब मैं मोटरसाइकिल से लोगों को बताता था कि आप यहाँ पे आइए, हमारे साथ काम करेंगे, हम आने वाले समय में लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे, तो लोग भरोसा नहीं करते थे। लोग एक ही कहते थे, मोटरसाइकिल से आया और ऑडी, BMW, मर्सिडीज का सपना दिखा रहा है, तो ये होता नहीं है। लेकिन दोस्त, हम अपना काम करते रहे। हमारे पिताजी हैं, फूफा जी हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल साधारण परिवार थे। जैसा आज गांव में जैसा एक व्यक्ति रहता है, उसी तरीके से मैं भी रहता था, उसी तरीके से मैं भी था। लेकिन एस्लीपस वेलनेस में आया और यहाँ पे संगत बदला। संगत के साथ साथ ये चीज़ होना स्टार्ट हुआ, थोड़ा बदलाव हुआ। पहले बार जो हमारा अचीवमेंट हुआ था, मेरे पास पहले साधारण सा मोबाइल हुआ करता था, 10-11 हज़ार 12 हज़ार का। लेकिन एस्लीपस वेलनेस की वजह से 1,02,000 का एप्पल का फ़ोन भी खरीदने का मौका मिला दोस्त। यहाँ पे फिर एप्पल का लैपटॉप भी लेने का मौका मिला, ये टैब भी लेने का मौका मिला। ये सब कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो एस्लीपस वेलनेस की वजह से। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि थोड़ा आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। फिर मेरे पास होंडा एक्सेंट गाड़ी आया था और टोटल 3 साल में मेरे पास यहाँ पे ऑडी आ गया था। ये इसलिए हुआ है दोस्त, मैंने डिसीजन लिया एस्लीपस वेलनेस में आके और मैंने करना स्टार्ट किया था। ऐसा नहीं था, मैं बिल्कुल ही मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था मैं। लेकिन एक सपने थे, चाहत थी कि हर बार मैं लोगों को देखता था अच्छी गाड़ी से, अच्छे कपड़े पहने हुए देखता था, अच्छे मोबाइल को लेते हुए देखता था। लेकिन मैं ये सोचता था कि मेरे सपने कब पूरे होंगे, मेरी खुशियाँ कब पूरी होंगी। ये चाहत के साथ मैं जब एस्लीपस वेलनेस में आया तो अगले 3 साल में ये सब सपने पूरे हुए दोस्त। और उसके बाद मैं आपको एक एक चीज़ आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा तो चीज़ और ज़्यादा बढ़िया क्लियर होती चली जाएगी। हम अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, हर एक व्यक्ति चाहता है। मैंने जो आपको दिखाया मोटा मोटा इसलिए दिखा दिया कि आपको समझने में और बढ़िया तरीके से आसानी हो जाए। हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जो चाहता है शांति, कि हमारे जीवन में शांति हो। और शांति जो मिलती है वो मिलती है खुशी और खुशियों से।
अगर हमारे जीवन में सुख है, खुशियाँ है, तो शांति है। नहीं तो फिर हम तलाश करते रहते हैं। कभी मंदिर में जाते हैं, शांत जगह में बैठते हैं जाके, कहीं कहीं किसी व्यक्ति की तलाश रहती है कि कहीं से हमें ऐसी खुशियाँ मिले। जब नहीं होती है तो हम बहुत सारी जगहों पे जाते भी हैं और प्रार्थना भी करते, लेकिन वो खुशियाँ मिलती हैं सफलता से दोस्त। जब तक हम सफल नहीं होंगे, कामयाब नहीं होंगे। सफलता का मतलब है जो हमारी चाहते हैं धीरे धीरे हमारी पूरी होती रहे, पूरी होती हैं, वो होता है दमदार रास्ते पे चलकर। दोस्त, आज एसली प्लस वेलनेस का दमदार रास्ता है। नहीं, मेरे जैसा व्यक्ति, एक सीधा साधा व्यक्ति एसली प्लस में आकर के यहाँ से 4 साल में अगर ओडी में पहुँच सकता है, ओडी खरीद सकता है, तो आप समझ सकते हैं इस बात को कि ये एसली प्लस वेलनेस का रास्ता जो है दमदार है दोस्त। इस पे हमने लगातार चलना है और ये एक दिन में नहीं होता है और 3 महीने 6 महीने में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर होता है दोस्त। और इसके लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट है, उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। आखिर कब तक मेरे पास होगा ये सब? हमारे पास ये सब कब तक होगा? हर एक आदमी की तलाश होती है कि हमारे पास पैसा हो। दोस्त, हम नहीं कहते कि हमारे पास ट्रक भर के पैसा हो, हमारे घरों में पैसा भरा पड़ा हो, लेकिन इतना पैसा हो अगर हम किसी शोरूम में जाएं तो बार बार वहाँ पे टैग देखने का ज़रूरत ना पड़े। जब हम सब्जी खरीदते हैं तो उससे रिक्वेस्ट ना करना पड़े कि दोस्त पैसे को कम कर लो। जब हम कुछ भी चीज़ को खरीदते हैं तो वहाँ पे रिक्वेस्ट ना करना पड़े, एक बार जो पसंद है हम खरीद लें। इतना पैसा होना चाहिए दोस्त। हम नहीं कहते कि हमारे पास हवाई जहाज ये सब कुछ हो, हाँ, लेकिन जब मन करे, जब हमें कहीं जाना हो तो हवाई जहाज से सफ़र जरूर कर सकें। अगर गाड़ी की बात है, हम नहीं कहते हैं कि हमारे पास पूरे कंपनियां फैक्ट्रियां हों और दर्जनों गाड़ी हों, लेकिन हाँ, ज़रूरत के लिए गाड़ी हो कि हम अगर कहीं जाते हैं तो 4 व्हीलर गाड़ी हो। अगर हमारी इच्छा होती है कि गाड़ी हमारी काम सही से नहीं कर रही है तो हम उसको बदल सकें, अपग्रेड कर सकें, अच्छी ब्रांड गाड़ी में भी जा सकें। इसके लिए इतना पैसा तो हमें कमाना चाहिए। तो हमें ये पैसा कमाने के लिए मोबाइल, एक अच्छा मोबाइल हो दोस्त। मुझे खूब याद है, जब मैं स्टार्टिंग किया था एसली प्लस वेलनेस की, तो मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन हुआ करता था। तो मेरा काम ऐसा था कि कॉलिंग ज़्यादा आती थी, इंटरनेट हमारा 24 आवर्स ऑन रहता था, तो उसका बैटरी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता था। तो हमने उसके लिए एक पावर बैंक खरीदा था दोस्त। पावर बैंक खरीद के उसको हम लगा के रखते थे, तब जाके चलता था। गर्मी के दिनों में जब हम चलते थे तो वो हीट हो जाता था, वो चार्ज होना बंद हो जाता था। तब मुझे कहीं छाया में जाके खड़ा होना पड़ता था, या किसी को ऑफिस में वहाँ पे जाते थे तो वहाँ पे उसको जब ठंडा हो जाता था तब वो चार्ज पकड़ता था। तो एक मोबाइल हो, अच्छा हो। और किसी के हाथ में जब हम मोबाइल भी देखते थे ना, जैसे एप्पल का फ़ोन देखा, तो हमें दिल में हो जाता था तसल्ली कि ये बंदा पैसे वाला होगा। दोस्त, एक अच्छा मोबाइल, एक ब्रांडेड मोबाइल हमारे पास होना चाहिए। लैपटॉप देखो, होना चाहिए का अलग बात है, लेकिन ये कब होगा, हमारे पास कब आएगा? हम दुनिया को तो देखते हैं, दुनिया के हाथों में देखते हैं, लेकिन मेरे पास कब आएगा? हमें चाहत है, हर व्यक्ति को चाहत है कि ये जो हम पिक्चरों में या कहीं भी कुछ भी चीज देखते हैं तो वो मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी रहना चाहिए। और हमें सोच सोच के और काफी दिन गुजर जाता है, ये चीजें हमारे पास आकर क्यों नहीं आ पाती हैं? मैंने आपको शुरू में दिखाया था, जब तक हमारे पास एक दमदार रास्ता नहीं होगा दोस्त, तब तक ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, आ नहीं पाता है। कार, एक अच्छी कार, लग्जरी कार की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कब तक होगा? हम कब तक इंतजार करते रहेंगे दोस्त? जब मैं नौकरी लग भी गया था, उसके बाद भी मैं कहीं शादी ब्याह में जाता था तो मेरे पास मोटरसाइकिल हुआ करती थी और हमारे घर में एक ट्रैक्टर भी हुआ करता था। तो अगर बारात जा रही तो हम सोचते थे अगर हम मोटरसाइकिल से जाएंगे और अकेले जाएंगे, फिर उधर से अकेले आएंगे, तो मुझे फिर रिक्वेस्ट करना पड़ता था या इंतजार करना पड़ता था और हमें पूछना पड़ता था कई लोगों से कि मुझे भी कोई अपनी गाड़ी में बिठा ले, मुझे भी कोई अपनी गाड़ी में बिठा ले। तो ये सब कुछ होता था, तो लोग भले मांस थे तो वो हमें बिठा भी लेते थे, तो हम जाते थे। लेकिन उनकी गाड़ी में जब देखता था, वो लाइटिंग वाइटिंग सब कुछ देखता था, तो मेरे मन में बैठता था कितना बढ़िया लग रहा है, ये आखिर हमारे पास कब होगा, मेरे पास कब आएगा? तो दोस्त, ये सब मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था स्लाइड में। आज एसली प्लस वेलनेस में मेरे पास से नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं
जिनके पास लग्जरी गाड़ी आ चुकी है दोस्त। तो वो मौका हमारे पास है। जो भी लीडर यहाँ पे, जो भी बंदा यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, हम आगे आने वाले समय में हर व्यक्ति के पास, जैसे जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, अपलाइन की बातों को फॉलो कर रहे हैं, सिस्टम की बातों को फॉलो कर रहे हैं, हर बंदे के सपने पूरे होंगे दोस्त। ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये आखिर हमारे पास कब होगा। इसके लिए हमें कुछ चीजें और करने की जरूरत है, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा घर, जब मुझे खूब याद है, जब मैं गांव में रहता था, और गांव में तो आज की डेट में सबकी जगह, हर जगह तकरीबन गांव की तरह ही घर होते हैं। मेरा भी गांव में घर था, तो बहुत वैसा था, थोड़ा दिक्कत थी। तो पहले पानी भर जाता था घर के अंदर, फिर हम सब लोग भाई बहन मिल करके उसको पानी को बाहर निकालते थे। फिर पिताजी ने एक बार घर तोड़ दिया और नया बनाने के लिए प्लानिंग किया, तो अचानक बरसात हो गई। तो तिरपाल पड़ा हुआ था, पापा ने हमारे घर में उसी को उड़ा दिया सबको। हम सब लोग तिरपाल के नीचे सो रहे थे, तो तिरपाल में ऊपर पानी भर गया और कहीं छेद था, तो वो हमारे डायरेक्ट कान में चला गया। तो फिर मैंने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे कान में तो पानी चला गया। तो ये सब कुछ हुआ, दिक्कतें परेशानी, लेकिन आज एक अच्छा घर में रह पा रहे हैं, एक अच्छे घर में रह रहे हैं दोस्त। और एसलीपीएस वेलनेस से ये सब पॉसिबल है। पैसा भी हमारे पास अच्छा होगा, अच्छा मोबाइल भी होगा, अच्छा लैपटॉप भी होगा, अच्छी कार भी होगी और अच्छा घर भी होगा। और ये दोस्त यहाँ पे करके दिखाया है लोगों ने। ऐसा नहीं है कि हम हवा हवाई बोल रहे हैं दोस्त, ये करके दिखाया और लोगों के पास आया भी है। विजन, हर व्यक्ति का विजन होता है। सफल लोगों का विजन क्लियर होता है, जैसे सचिन हो गए, अमिताभ बच्चन जी हो गए, धोनी हो गए, अंबानी है, बिल गेट्स है, इन सभी लोगों का विजन क्लियर होता है। लेकिन मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास में विजन आगे का नहीं होता। हम लोग उतना ही सोचते हैं, अगला तनख्वाह मिलेगा, तनख्वाह से हमारा महीने भर का खर्च चल जाएगा, उसके बाद अपना काम चल जाएगा। लेकिन दोस्त, हरे वो सफल व्यक्ति का विजन होता है। तो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं, हम लोग एसलीपीएस वेलनेस में हैं, तो हमें भी जो सोच है अमीरी वाली रखनी पड़ेगी। जैसे अमीर लोग कैसे सोचते हैं, उनका भी विजन 3 महीने का, 6 महीने का, 3 साल का, 6 साल का, आगे का होता है। तो हमें भी आज के बाद जो विजन हमारा क्लियर होना चाहिए कि अगले आने वाले 5 साल में हमारे पास क्या क्या आने वाला है, क्या क्या आ सकता है। जब तक हमारा विजन क्लियर नहीं होगा, और विजन के मतलब जो हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो क्लियर होना चाहिए कि बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म हमको सफल कर देगा, हमको कामयाब कर देगा। अगर हम रोजाना भटकेंगे, रोजाना लोगों की बातों को मान के भरोसा करके चलेंगे, तो जाहिर है कि हमारा विजन खुद का क्लियर नहीं हो पाएगा। जब खुद का नहीं होगा तो हमारे लोगों का विजन क्लियर नहीं होगा। तो हमें ध्यान देना है, खुद का हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, तभी हमारे लोगों का विजन क्लियर होगा। क्या आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में अपने आप से बात करो, आप क्या चाहते हैं, आप अपने आप से खुद से बात करिए दोस्त। जब तक हम खुद से बात नहीं करते हैं तब तक पता नहीं लगता। जब मैं नौकरी करता था तो वहां पे भी जब ड्यूटी लगी रहती थी, अपने ड्यूटी के दौरान में बहुत बार मैं प्लानिंग करता था, सोचता था कि मैं जाऊंगा और वहां पे ऐसे काम करूंगा और इतना सफल हो जाऊंगा, कामयाब हो जाऊंगा। रोजाना ये बातें करते 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 होता क्या, एक दिन भगवान भी हमारा साथ देते हैं और हमें ऐसा रास्ता दे देते हैं दोस्त। तो हमें अपने आप से बात भी करनी है। अच्छा घर, जैसे मैंने आपको दिखाया, आप अपने आप से बात करो, आपको क्या क्या चाहिए। अच्छा घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, समय की आजादी, देश विदेश की यात्रा, सम्मान, सुरक्षा, सेहत आदि जो भी हम चाहते हैं, हमें अपने आप से सोचना, अपने आप से बात करना। और कैसे आएगा, उसके लिए रास्ता दोस्त एसलीपीएस वेलनेस का हम लोगों को मिल चुका है। ये रास्ता बहुत ही पावरफुल है। आने वाले समय में यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि लाख रुपए महीना कमाए तो लाख कमा सकते हैं। अगर हम चाहे कि 10 लाख रुपए महीना कमाए तो 10 लाख भी कमा सकते हैं। अगर हम चाहे कि 1 करोड़ रुपया महीना कमाना है दोस्त, तो हम एसलीपीएस वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे 1 करोड़ रुपया महीना भी दोस्त कमा सकते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म एसलीपीएस वेलनेस ने, संजीव कुमार गुरुजी ने ऐसा रास्ता हमें दिया है। 100% विश्वास के साथ काम करो, सफलता पक्का मिलेगी। हमें 100%, 99% भी अगर हमने भरोसा किया और 1% भरोसा नहीं किया तब भी सफलता नहीं मिलती है दोस्त। हमें 100% अपने फैसले पे और अपने रास्ते पे, अपने काम पे भरोसा करना है दोस्त।
और खास करके जिस अपलाइन के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसने मुझे ज्वाइन कराया है, उनके साथ हमें 100% भरोसा रखना है। कंपनी, जिस कंपनी हम काम कर रहे हैं, सिस्टम, सीनियर, प्रोडक्ट और अपनी टीम पे भी भरोसा रखना बहुत जरूरी है दोस्त। क्योंकि अगर हम जो चीज़ बार बार सोचते हैं, जो चीज़ बार बार ध्यान आती है, वो एक दिन हो ही जाती है। तो हमें 100% भरोसा रखना है कंपनी, सिस्टम, सीनियर, प्रोडक्ट और टीम पर। और हमारी हर दिन की प्लानिंग होनी चाहिए, डेली हमारी प्लानिंग होना चाहिए कि 5 प्लान खुद करें। ऑनलाइन हमें करना, अभी प्रेजेंट टाइम में जो समस्या है, दिक्कत है, तो अभी हमें कहीं जाना नहीं है। पॉसिबल है अगर जा रहे तो आप जा सकते, लेकिन अभी हमें जाना नहीं है, ऑनलाइन ही प्लान करना है। जूम के माध्यम से करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से करना है, चाहे आप फोन करके करिए, लेकिन हमें 5 प्लान डेली करना ही करना है, हर हालत में करना। 5 नए नाम अपनी लिस्ट में ऐड करें। और नए नाम कहाँ पे मिलेंगे? हमारे जितने रिश्तेदार हैं, जानने वाले लोग हैं, ये सार हमको पहले से जानते हैं, हम इन्हें जानते हैं। जब हमारे शादी ब्याह कुछ भी होता था, हम इन्हें बुलाते हैं, वो हमें बुलाते हैं। तो ये इनके नाम हमने लिखना है। और हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम उनको भी यही दिखा रहे हैं, हम उनको भी यही सिखा रहे हैं। जब मैं स्लीपलेस वेलनेस में आया तो हमने भी सब लोगों को बताया, सबसे बातचीत किया कि आप आइए हमारे साथ काम करना शुरू करिए। और कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे साथ लोग आते गए। हमारा कर्तव्य है, हमने हर व्यक्ति को स्लीपलेस वेलनेस के बारे में जानकारी देना। आए या ना आए, ये उनकी मर्जी है, ये उनका डिसीजन है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम हर व्यक्ति को वो जानकारी दें। और होता ही स्वाभाविक है, अगर हमें जो चीज जिससे हमें फायदा हुआ है, उस चीज से हमें हर व्यक्ति को फायदा देना है। ठीक है, 5 नए नाम रोजाना लिस्ट में ऐड करें, 5 फॉलोअप करना है। होता क्या, हम जिसका प्लान कर देते हैं उसका फॉलोअप नहीं करते हैं। जैसे हमने अगर 100 लोगों को किसी ने प्लान किया तो 90 लोगों से हम मिलते ही नहीं, 90 लोगों से हम बात ही नहीं करते। ये बहुत बड़ी गलती होती है हमसे। हमें हर व्यक्ति को प्लान दिखाने के बाद 100% कोशिश करना है कि मिलना ही मिलना है। अगर हम 24 घंटे के पहले मुलाकात करते हैं, 24 घंटे के पहले फॉलोअप करते हैं, तो इसमें चांस ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा चांस है कि वो आपके साथ आएंगे। यूट्यूब पर सिस्टम की वीडियो सुनकर ही सोना, डेली रोजाना। आज गुरुजी के चैनल पे आप जाइए, जो भी आपके अपलाइन हैं, और स्लीपलेस वेलनेस का भी चैनल है, और अनिल पुरी सर के भी बहुत सारे ट्रेनिंग हैं, और वहाँ पे भी आप ट्रेनिंग सुन के ही रात को सोएं। आपके पास एक किताब भी होना चाहिए, किताब भी पढ़ के आप रोजाना सोएं। ये रोजाना हमारी ये प्लानिंग होना चाहिए, डेली हमें ये करना ही करना। ये जो हमारा क्या रूटीन वर्क है, ये डेली का काम है। जैसे एक बंदा उठता है, फ्रेश होता है, फिर वो पूजा पाठ करता है, ब्रेकफास्ट करता है, अपने काम पे जाता है, अपना काम करता है, फिर अपने शाम को घर पे आता है। एक साधारण व्यक्ति का, हर व्यक्ति का कोई न कोई एक रूटीन होता ही होता है। तो हमारा ही रोजाना का रूटीन ही है दोस्त, रोजाना हमने काम करने ही करने हैं। और FIM करना बहुत जरूरी है दोस्त। जो भी व्यक्ति ज्वाइन हो गया है, 24 घंटे में अपने बड़े सीनियर से उसका FIM करवाना है, उससे मिलवाना है। FIM में क्या होता है, उसका वहां पे भी विजन क्लियर हो जाता है। उस व्यक्ति के घर बैठकर उसको फिर से प्लान दो। करना क्या है, उसके घर में दोबारा से प्लान दो, क्योंकि जब पहली बार प्लान देते हैं तो इतना क्लियर नहीं होता। हमारे भरोसे पे, आपके भरोसे पे वो बंदा ज्वाइन तो कर लेता है, ID ग्रीन तो कर लेता है, लेकिन उसका क्लियर नहीं होता। तो उसको दोबारा प्लान दिखाएंगे तब वो समझते हैं, क्योंकि पैसे के दबाव में भी रहते हैं बहुत सारे लोग। हम बार बार पैसा मांगते हैं, उसको भी दबाव रहता है, तो बंदा वो ढंग से समझ नहीं पाता। जब दोबारा से प्लान दिखाएंगे तो समझ आते हैं। और आगे कैसे काम करना उनको बताओ, लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करवाओ। ये डेली हर व्यक्ति से करना ही करना दोस्त। बिना FIM के हम आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, आज मेरे पास भी फोन आते हैं, तो जो ज्वाइन हो गए तो वो एक ही बात बताते हैं, बोला सर हमने ID तो ग्रीन कर लिया है, लेकिन अब मुझे पता नहीं है मैं काम कैसे करूं। अगर उस व्यक्ति का प्रॉपर हमने FIM किया होता, 24 घंटे में FIM करके उस व्यक्ति को प्लान दिखाया होता, उसकी लिस्ट बनवा दी होती, उसको तरीका बता दिया होता कि सर आज के बाद आपने अपने लोगों से मुझे मिलवाना है, और उनके साथ प्लान कर दिया होता, उनका पहला दूसरा लेवल हो जाता, तो ये क्वेश्चन करते ही नहीं, ये क्वेश्चन आता ही नहीं। तो ऐसा कोई व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए। और
जो भी व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन होता है, हमें ना सोचे कि ये 100 एसपी है। ये 100 एसपी नहीं है दोस्त, ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ये 100 करोड़ रुपया है। क्योंकि ये बंदा जब 100 करोड़ रुपए ब्रांड एम्बेसडर कंपनी में बनेगा, 100 करोड़ कमाएंगे, तो हमको ये बंदा 200 करोड़ का फायदा करके जाएगा। तो हर व्यक्ति को हमें 100 करोड़ का प्रॉपर्टी, 100 करोड़ का आदमी समझना है और किसी को हल्के में नहीं लेना दोस्त। 7 दिन में उसको ब्रॉन्ज बनवाओ और कंपनी का टारगेट की प्लानिंग करवाओ और AWPL की ताकत बताओ, ये FIM में इतना काम होता है और वो करना है। उसके बाद 100% यूजर, ये बहुत जरूरी पार्ट है दोस्त। जिस संस्था में हम लोग काम करते हैं उसी संस्था का अगर हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम सभी के घर में AWPL के प्रोडक्ट यूज होने चाहिए। ये इसलिए होता है, अगर किसी व्यक्ति का होटल है और वो अपने होटल में खाना ना खा करके और पड़ोस वाले होटल में खाना खाता है, अगर कस्टमर देख लेते हैं तो उसके होटल में कोई खाना खाने नहीं आएगा दोस्त। ऐसे हमारे घर में अगर कोई दुकान है और हम चीनी दूसरे की दुकान से खरीद के लाते हैं, तो अड़ोसी पड़ोसी को भरोसा हो जाएगा कि ये व्यक्ति मिलावटी कोई सामान बेच रहा है। तो हमारे पास जो भी चीज संसाधन होता है, हम उसी चीज को यूज करते हैं, उसी को इस्तेमाल करते हैं। तो हम एस्लीपिस वेलनेस में काम कर रहे हैं। हमारे पास हम लोगों को जो प्रोडक्ट बता रहे हैं, जो हमारे पास भी वही प्रोडक्ट होने चाहिए, वही यूज करना चाहिए जो हम लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं। सिस्टम जो बोलता है वो करें। 100% यूजर का मतलब होता है जो सिस्टम बोलता है, सिस्टम मतलब जो आपका अपलाइन बोलता है वो करें। हम जब ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या होता है, हमें पता होता है शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं कि हम जो सोचेंगे प्लानिंग करेंगे वो सही होगी, लेकिन वो नहीं होता दोस्त। जो आपका अपलाइन काम करके गया है उनको पता है कि जो आप सोच रहे शॉर्टकट वाला, उन्होंने भी एक गलती करके पहले देख लिया, उससे रिजल्ट नहीं आता है। जो सिस्टम बोलता है, जो वो बोल रहे हैं, उन्होंने उससे नेगेटिव रिजल्ट लिया है, तो आप वो ना करें। जो अपलाइन बोल रहा है, जो सिस्टम बोल रहा है, उसको फॉलो करें। रिपोर्टिंग, ये बहुत जरूरी पार्ट ये भी है। पूरे दिन में जो काम किया है वो रात को सोने से पहले अपने सीनियर को कॉल करके या व्हाट्सएप पर बताना बहुत जरूरी है। अगर हम कॉल करके रिपोर्टिंग दे देते हैं, जो आपका रिपोर्टिंग वाला ग्रुप भी बना है उसमें भी हर व्यक्ति का रिपोर्टिंग आना चाहिए। ये रिपोर्टिंग कुछ लोग इसलिए नहीं करते कि सर कुछ काम होता नहीं है इसलिए नहीं करते हैं दोस्त, लेकिन दोस्त ये नहीं है। जब तक हम रिपोर्टिंग करेंगे नहीं तब तक हम काम करेंगे नहीं। तो जब हमें पता है कि हमें शाम को रिपोर्टिंग करना है, तो हम दिन भर इतना तो काम करके रखेंगे कि शाम को रिपोर्टिंग दे सके। तो रिपोर्टिंग का डर होना चाहिए। आप संकल्प लो कि हम रोजाना रिपोर्टिंग करेंगे ही करेंगे। रिपोर्टिंग लेना और देना एक अच्छे लीडर की पहचान है दोस्त। जब तक हम रिपोर्टिंग नहीं देंगे तब तक हमारा नीचे वाला देना स्टार्ट नहीं करेगा। वो हमें देख रहा है, वो हमारी नकल कर रहा है। तो हमें पहले खुद रिपोर्टिंग देना है, तब हमारे नीचे वाला रिपोर्टिंग देगा दोस्त। और जो लगातार 3 साल रिपोर्टिंग देगा वो पक्का करोड़पति बनेगा दोस्त। ये हमें समझना पड़ेगा। आज जो भी आपके डायमंड हैं, जो भी आज सफल हुए, कामयाब हुए, जो भी लीडर आज सफार है, स्टार सफार है, जो भी रूबी स्टार हैं, टोपाज हैं, उन्होंने भी अपने सीनियर को लगातार रिपोर्टिंग दिया, वो भी लगातार रिपोर्टिंग दे रहे हैं। तो आपका भी कर्तव्य बनता है, हर लीडर का कर्तव्य बनता है कि वो अपने ग्रुप में अपने सीनियर को रिपोर्टिंग दे। इतना दिन भर में काम कर लेना है कि शाम को अपने सीनियर को रिपोर्टिंग दे सके। बस इतना करना। दिन भर हमने करना क्या है कि दिन भर इतना कर लेना कि शाम को रिपोर्टिंग दे सके, बस इतना ही करना। उसके बाद पर डे ग्रीनिंग, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, इससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है अगर हम डेली ग्रीनिंग पे फोकस करते हैं दोस्त। हर दिन 100 एसपी ग्रीन करने का टारगेट लेकर घर से निकलना। जब भी देखो, जब तक हम किसी भी चीज का संकल्प नहीं लेते हैं, जब तक हमारे मन में वो टारगेट सेट नहीं होता है, तब तक वो काम होगा ही नहीं। और जब हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लेके घर से निकलते हैं कि मुझे शाम तक अभी निकलना नहीं, मतलब जगना। जैसे हम जगते हैं, हमारा खुद का टारगेट होना चाहिए कि शाम तक, चाहे ऑनलाइन करके चाहे ऑफलाइन करके, शाम तक 100 एसपी हमने निकलना है और ग्रीन करना है। जब हम संकल्प लेते हैं दोस्त, और संकल्प से दोस्त सपने पूरे होते हैं, संकल्प से हमारे संकल्प पूरे होते हैं। इससे मुझे एक कहानी याद आ रही, मैं आपको सुना देता हूं। एक व्यक्ति था, एक दुकानदार था, और दुकान में रोजाना बैठा करता था। तो उसकी पत्नी ने संकल्प लिया हुआ था, उनके एक गुरु थे,
तो गुरुजी वो उनके गांव में आए हुए थे, तो उन्होंने मन में आया उनकी पत्नी के कि हमारे पति ने कभी संकल्प नहीं लिया है। तो वो अपने पति को लेके वो अपने गुरुजी के पास गई और उन्होंने बताया कि गुरुजी ये हमारे पति जी है और इन्होंने कभी संकल्प नहीं लिया, तो मैं चाहती हूँ कि ये भी ये संकल्प ले अपने जीवन में। तो वो बंदा एकदम तैयार हो गया, बोला ठीक है ठीक है, आज से मैं संकल्प लेता हूँ और आज के बाद मैं रोजाना गधे को देख के खाना खाऊंगा। बोला उसने संकल्प लिया तो वो गुरुजी भी समझ गए, बाबा जी समझ गए कि ये बंदा हमको बेवकूफ़ बना रहा, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने संकल्प लिया, वो अपने दुकान पे बैठे, तो उन्होंने संकल्प इसलिए लिया कि उनके दुकान के सामने गधा बंधा रहता था और उन्होंने सोचा जैसे वो गधे को देखते थे और खाना खा लेते थे। ऐसे 6 महीना बीत गया, गधे को देखना खाना खाना, गधे को देखना रोजाना खाना खाना। अचानक 6 महीने के बाद अब वो खाना उनका आ गया था, लेकिन खाना खाना था, गधा को देखा तो गधा दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने सोचा ठीक है कहीं गया होगा, आ जाएगा तब हम खाना खाएंगे। थोड़ा आधा घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, गधा आया नहीं, तो और टेंशन में हो गए। फिर वो घर गए उसके कि आज गधा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया। बोला आज तो वो मिट्टी लेने गए बहुत दूर। तो बोला ठीक है अभी आने वाले होंगे। बोला थोड़ा आधा घंटा विचार किया, तब तक उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही थी और वो बार बार टेंशन में आ रहा कि मुझे भूख लग रही है और गधा दिखाई नहीं दे रहा। तो उन्होंने जिधर बताया था उधर वो बंदा चल दिया गधा को देखने के लिए। मैं गधा को देखूंगा और गधा को देख के मैं अपना खाना खा लूं। तो वो जहां पे मिट्टी खोद रहे थे वहां पे 2 घटना अचानक हुई। इन्होंने दूर से देख लिया कि गधे को, और वो बंदा भी मिट्टी खोद रहा था, और वो अचानक वो खोदते खोदते एक मटका दिखाई दिया सोने जवाहरात हीरे का, वो उठा ही रहा था। तब तक वो दूर से चिल्ला दिया कि देख लिया देख लिया देख लिया। वो खड़ा हुआ, उसने बोला चुपचाप किसी को बताना नहीं, आधा तेरा आधा मेरा। दोस्त अगर गधे को देखकर खाना खाऊंगा इतना फल मिल सकता है, तो अगर मैं रोजाना 100 SP ग्रीन करके ही घर आऊंगा, ग्रीन करके ही खाना खाऊंगा, अगर ये संकल्प लेते हैं दोस्त, तो 3 साल नहीं दोस्त, 1-1 साल में लोग डायमंड बनेंगे। और हमने ये संकल्प लेना चाहिए दोस्त, डेली का संकल्प लेना चाहिए कि शाम तक हमें 100 SP ग्रीन करना ही करना है। उसके बाद सफल होने के लिए हर दिन काम करना जरूरी होता है दोस्त, आपकी जीत पक्की होगी। जो भी सफल व्यक्ति है वो डेली काम करता है। ऐसा नहीं होता है कि 1 दिन काम किया 4 दिन गैप कर दिया, ऐसा नहीं। हर दिन व्यक्ति काम करता है, तो हमें भी डेली काम करना। हमारा डेली का काम क्या है? रोजाना 5 लोगों का लिस्ट बनाना, 5 का प्लान करना, 5 का फॉलोअप करना और 100 SP ग्रीन करना। हमारा डेली का यही काम है और डेली का यही संकल्प लेना है दोस्त। और कभी कभी काम करके आप सफल नहीं हो सकते। गुरुजी बताते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, वो जल्दी सफल होते हैं। एक होता है फुल टाइमर काम करके और वो जल्दी सफल हो जाता है और फुल टाइम काम करता है, बिंदास तरीके से रहता है। दूसरा होता है पार्ट टाइमर, जैसे मैं था, नौकरी के साथ स्लीपलेस बैलेंस को कर रहा था। 1 घंटा टाइम मिलता था 1 घंटा करता था, जब छुट्टी लेता था छुट्टी के दौरान करता था। तो मैं भी धीरे धीरे सफल हो गया, कामयाब हो गया। लेकिन तीसरा होता है सम टाइमर, वो कभी कभी काम करता है दोस्त। अभी गर्मी ज्यादा है तो अभी गर्मी का इंतजार है, बोला अभी थोड़ा बरसात होने दो तब करेंगे। बरसात आ जाती है, बोला अभी तो भीग जाते हैं, अभी बरसात बंद हो जाए, थोड़ा सर्दी आ जाए तब करेंगे। तो सम टाइमर को दिक्कत ज्यादा आती है, तो कभी कभी काम नहीं करना दोस्त। होता क्या, अगर हम 1 दिन भी गैप करते हैं अपने बिजनेस में तो हमारा 1 हफ्ता बिजनेस पीछे हो जाता है। जब हम 1 हफ्ता बिजनेस में गैप कर देते हैं तो हमारा बिजनेस 1 महीना पीछे हो जाता है। जब हम 1 महीना गैप करते हैं तो बिजनेस हमारा 1 साल पीछे हो जाता है दोस्त। और हम ये बात समझ नहीं पाते हैं और हमसे गलती से अनजाने में ये भूल हो जाती है, हमारे बिजनेस में गैप अनजाने में हो जाता है। इसका खामियाजा हमें खुद भुगतना पड़ता है दोस्त, और बहुत सारे लोग भुगत रहे हैं, इसी को लेके भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके बिजनेस में किसी न किसी प्रकार से गैप हो ही जाता है। वो गैप करना नहीं चाहते हैं लेकिन अपने आप हो ही जाता है। तो अगर आप ऐसे अपलाइन के साथ टच में हैं और जो अपलाइन बोल रहा, जो सिस्टम बोलता है, उनकी हर बात को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं, जहां अपलाइन बोलता है वहीं आप खड़े हो जाते हैं, तो गैप होने के चांस कम है। जब आप अपलाइन से दूर हो जाते हैं, अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं, अपलाइन से बात नहीं करते हैं, तब गैप ज्यादा होते हैं दोस्त। हर दिन आपकी टीम से एक लीडर का लेवल होना चाहिए। हमें संकल्प लेना चाहिए कि हर दिन हमारी टीम में एक
लीडर का लेवल होना चाहिए, चाहे कोई ब्रॉन्ज बने, चाहे कोई सिल्वर बने, कोई चाहे गोल्ड बने, प्लेटिनम बने, चाहे एमरल्ड बने, चाहे टोपाज बने, किसी भी रैंक का होना चाहिए, लेकिन एक लेवल रोजाना होना चाहिए दोस्त, ठीक है। उसके बाद लेवल पे फोकस करना। कुछ लीडर एक ही लेवल पे रुक जाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोस्त जब हम एक ही लेवल पे रुके हैं, एक ही पे हम टिके हैं, तो हमारा आगे काम बढ़ेगा ही नहीं, आगे काम होगा ही नहीं, क्योंकि आप एक ही लेवल पे हैं तो आपकी टीम में लेवल नहीं बदल रहे हैं। जब टीम में लेवल नहीं बदलेंगे तो वो मोटिवेट किसको देख के होंगे, वो आपको देख के मोटिवेट हो रहे हैं। और लेवल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि डेली का काम नहीं हो रहा, लेवल इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो संकल्प ही नहीं लिए हैं, क्योंकि डेली काम पे निकल नहीं रहे हैं, रोजाना का संकल्प नहीं है, रोजाना का विजन नहीं है कि हमें रोजाना काम कितना करना है। जब हमारा खुद का विजन क्लियर नहीं होता है दोस्त, तो हम नीचे वाले क्लियर नहीं करते। तो हमें आज के बाद करना क्या है, अपने लेवल पे फोकस करना दोस्त। इसके लिए करना क्या, आपको पता है कि हमारे लेवल में अगर 200 एसपी कम है तो हमें कम से कम 20 से 25 प्लान करना है, तो हमारा हो जाएगा। अगर हमारे 500 कम है, इंटू 10 कर दो, इंटू 10 के हिसाब से आप अपनी टीम के माध्यम से और खुद भी आप प्लान और फॉलोअप करिए दोस्त। लेवल होता है जब हम काम करते हैं, जब उसके लिए मेहनत करते हैं, तो ईश्वर उसका फल भी देते हैं। उसके बाद दमदार लीडर अपने लेवल को जल्दी से जल्दी बदलते रहते हैं। हमें दमदार बनना है दोस्त, हमारे अपलाइन दमदार हैं, हमारी कंपनी दमदार है, हमारी टीम दमदार है, हमारे प्रोडक्ट दमदार हैं, और आप भी दमदार हैं दोस्त। तो हमें अपना लेवल जल्दी से जल्दी बदलना है। अगर आपको कोई दिक्कत आता, परेशानी आता, आप अपने अपलाइन को फोन करिए। आपको नहीं समझ में आता, मुझे फोन करिए। आपको नहीं पता लग रहा कि हमारा लेवल कैसे बदले, आप अपने डायमंड को फोन करिए। जो भी आपके डायमंड आते हैं आप उनको कॉल करिए, और सभी डायमंड आपको सही सलाह देंगे और आपको तरीका बताएंगे, रास्ता बताएंगे। और अगर आपने उनके बताए हुए रास्ते पे अगले 3 हफ्ते भी काम कर लिया दोस्त, तो आपका रैंक जल्दी बदल जाएगा और आपकी टीम में भी रैंक बदलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या होता है, हम बदलना तो चाहते हैं लेकिन अपलाइन से बात ही नहीं करते। अपलाइन अगर हम बात भी करेंगे, अगर हमने अपने डायमंड से बात किया, डायमंड क्या बोलेगा, प्लान करना है सर, फॉलोअप करना है, और सर आप पिछले हफ्ते में कितना काम किए थे, आप रोजाना क्या काम करते हैं, वो पूछेगा। और पूछेगा इसी डर की वजह से नहीं करते हैं, क्योंकि अपलाइन तो हमें पूछेगा आप करते क्या है, आप क्या क्या काम करते हैं, आप किसके साथ काम करते हैं, इसी से हमें डर लगता है। तो हमें अपने अपलाइन के टच में रहना है। और अगर आपको दिक्कत परेशानी है, लेवल बदलने में दिक्कत आती है, तो अपलाइन को फोन करिए और जो रास्ता बताते उस पर अमल करिए दोस्त। लेवल जल्दी जल्दी पूरे होंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी। अगर हमारे लेवल जल्दी जल्दी होंगे, देखो एसलीपीएस वेलनेस के अंदर जो अचीवमेंट बढ़ता है वो लेवल की वजह से ही बढ़ता है। अगर मान के चलो किसी व्यक्ति का एमरल्ड लेवल हुआ, एमरल्ड में 45,000 का चेक बनता है, जब 45,000 का चेक बनेगा तो अपने घर में मोटरसाइकिल ला सकता है। जब मोटरसाइकिल लाएगा तो पूरे इलाके में पता लगता है कि उस बंदे ने एसलीपीएस वेलनेस में काम करके मोटरसाइकिल खरीदा। अब उसने मोटरसाइकिल लिया और 6वां लेवल जैसे होगा 1.5 लाख का चेक बनेगा, और 1.5 लाख में जमा करके वो कार भी ला सकता है। वो कार ले आया तो पूरे इलाके में हंगामा हो जाता है दोस्त कि उस बंदे ने एसलीपीएस वेलनेस से काम करके कार खरीदा, कार खरीदा, कार खरीदा। एक कार नहीं हाहाकार हो जाता दोस्त। चाहे छोटी कार ही खरीदे कोई बंदा, चाहे वो अल्टो ही खरीद के क्यों ना लाए, वो अपनी दम पे लेके आता है, अपने दम पे अचीवमेंट लेता है, तो पूरे इलाके में हंगामा हो जाता है दोस्त। जब हमारे पास कार आ जाती है तो बहुत सारे लोग हमारे साथ नए आ जाते हैं, और नए आते हैं तो आपको रूबी स्टार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। रूबी स्टार में 2,30,000 का फिर से चेक आ जाता है। आप अपने घर में कोई भी अचीवमेंट लाते हैं, कुछ भी चीजें ले आते हैं, फिर अचानक धीरे धीरे आपकी बहुत सारी टीम बनती है, जल्दी जल्दी लेवल बदलने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे जल्दी अगर आपको फास्ट अचीवमेंट लेना है तो आपको अपना लेवल जल्दी से जल्दी बदलना है, खास करके टोपा लेवल तक। आपको टोपा लेवल कम से कम 6 महीने के भीतर मेहनत करके 6 महीने के अंदर अंदर में कर ही देना दोस्त। 3 महीने में भी लोग कर रहे हैं दोस्त, 1 महीने में भी टोपाज कर रहे हैं दोस्त, 1 हफ्ते के अंदर भी टोपाज लेवल पूरा हो रहा है। वो उन्हीं का हो रहा है जिन्होंने ठान लिया है कि मुझे 3 महीने में करना, मुझे 6 महीने में करना, जिन्होंने निश्चय कर लिया है उनका जल्दी हो रहा। तो आपने भी, हर व्यक्ति ने निश्चय करना है, निश्चय डेट डालना है, उसके लिए काम करना है। जल्दी जल्दी डायमंड बनो, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। जब हम जल्दी डायमंड बन जाएंगे, जिंदगी हमारी खूबसूरत होगी। मैं दोस्त बताऊं, जब मैं कभी फोटो वगैरह खिंचवाता था अपनी, तो
हम जब फोटो खिंचा हम खुद ही चिरकुट की तरह लगते थे, हम खुद ही चिरकुट ही दिखते थे। लेकिन आज मैं अगर कहूँ कभी से फोटो वोटो खिंचाने का मौका मिल जाता तो अपने आप में तसल्ली हो जाता है। और आपको भी लगता होगा, अगले को क्या लगता है वो नहीं, लेकिन मुझे तसल्ली होता है हाँ मैं ठीक लग रहा हूँ और ठीक कपड़े भी पहन रखा हूँ। और जब मैं पहले फोटो खिंचाता था, कभी खजूर का सहारा लेता था, कभी फूल का सहारा लेता था, कभी सरसों के खेत का सहारा लेता था। तो सहारा इसलिए लेते थे क्योंकि पीछे वाला अगर सुंदर दिखाई देगा तो हम भी सुंदर दिखाई देंगे दोस्त। लेकिन आज अगर गुरुजी की हम बात करें, गुरुजी के साथ भी लोग सेल्फी लेते हैं, महिपाल गुरुजी के साथ सेल्फी लेते हैं। तो लोग आज ऐसा भी मौका आता है कि यहाँ पे एस्लीपियस वेलनेस में काम करके आज हम गुरुजी के साथ अगर खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं तो वहां पे भी हमें लगता है हाँ गुरुजी अगर अच्छे हैं, सुंदर हैं, तो हम भी सुंदर लगेंगे। ऐसा मौका सर दूसरी जिंदगी में नहीं आता है कि लोग हमारे साथ सेल्फी लेंगे, लोग हमारे साथ फोटो नहीं खिंचाएंगे। और मैं कहूं मेरी पत्नी ने से पहले एस्लीपियस में आने से पहले ये कभी नहीं कहा कि आपके साथ एक फोटो हो जाए, क्योंकि मैं ऐसा लगता ही नहीं था। मैं पहले ही ऐसा ही लगता था, नॉर्मल साधारण व्यक्ति रहता था, बाल ऐसे बिखरे बिखरे रहते थे और कभी हमारे बाल भी स्थिर नहीं आए, सही जगह पे नहीं पहुंचे। हम लोगों को देखते थे हमारे कब होंगे दोस्त। लेकिन एस्लीपियस में आने के बाद जैसे मैं डायमंड बना तो कपड़े अपड़े थोड़ा पहनना थोड़ा सीख गया, थोड़ा अच्छे शोरूम में भी चला जाता था, थोड़ा अच्छे क्वालिटी के भी ले लिए। अब मैं जब फोटो खिंचवाता हूं तो खुद को तसल्ली हो जाता, हाँ ठीक है। अब गाड़ी में बैठता हूं तो गाड़ी में भी अच्छी फीलिंग आती है, हाँ अभी ठीक लग रहा हूं। अब कहीं अच्छे होटल में जाते हैं तब भी फीलिंग आता है अभी सही जगह आ गया हूं। कभी कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां पे भी ऐसा दिक्कत नहीं आता, परेशानी नहीं आता है कि वहां पे बार बार टेंशन हो कि बच्चे ज्यादा खरीद लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी मैं कहूँ जब से मैं अभी घर में हूँ, मेरे पर्स में ऐसे उस दिन मैं एटीएम से निकाल लेके आया था, वो पर्स में बाहर ही पड़ा था। हमारे बच्चे हमारा पत्नी उसी पर्स में पैसा निकाल के उन्होंने पर्स कल खाली कर दिया। अब उन्होंने बताया, बोला पर्स में पैसा खत्म हो गए। हम कहा ठीक है कल जाऊंगा एटीएम से निकाल के लेके आऊंगा। अगर मैं नौकरी कर रहा था, जब नौकरी करता था तब ये पॉसिबल नहीं था, अपने पर्स को छुपा के रखता था। मेरे जब शादी हुआ था, शादी होने के बाद जब मैं घर में आया हुआ था तो मेरी वाइफ ने मेरा फोन लिया था। तो उस समय फोन में जब पैसे डालते थे वो भी बड़ा ऐसे लगता था कि खर्च ना हो जाए, लेकिन फिर भी खर्च हो ही जाते थे। तो मेरी वाइफ ने कहीं बेचारी ने फोन कर दिया तो हमें ऐसा लगा कि उसने मेरा पैसा खर्च कर दिया, तो मुझे उससे गुस्सा आया। लेकिन दोस्त ये सब कुछ एक खत्म हो जाता है कि आज एस्लीपियस वेलनेस की वजह से किसी पे गुस्सा नहीं आता। खर्च कर दिया तो खुशी होती है, खर्च हो गया तो खुशी हो जाती है। और ये जल्दी से डायमंड बनो, ये जिंदगी हमारी खूबसूरत हो जाए। और आप सभी लोग खूबसूरत है दोस्त, हम सब लोग खूबसूरत है। ईश्वर ने हमको खूबसूरत बना के भेजा है। थोड़ा सा माहौल बदल जाएगा, चेंजमेंट हो जाएगा माहौल में, और जहां भी आप खड़े हो जाएंगे दोस्त, खूबसूरती वहीं से स्टार्ट होगी दोस्त। फिर खूबसूरती का हमें तलाश नहीं करना पड़ेगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, हमारे से ही खूबसूरती स्टार्ट होगी, आपसे ही खूबसूरती स्टार्ट हो जाएगी दोस्त। तो हमें जल्दी से डायमंड बनना है दोस्त। फैमिली सिक्योरिटी, परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है दोस्त। आज कहीं भी आपने देखा होगा बीमा हम लोग कराते हैं, सब कुछ कराते हैं, क्योंकि हमारे जाने के बाद हमारे परिवार को दिक्कत ना आए, परेशानी ना आए, ये हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम एस्लीपियस वेलनेस में काम करते हैं और हमारी यहाँ पे टीम बनती है दोस्त, तो यहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एस्लीपियस में हमारे जाने के बाद भी हमारी टीम काम करती है तो हमारे घर में लगातार पैसा आता रहता है। सबसे बड़ी सिक्योरिटी है दोस्त। और जीवन में कुछ करें या ना करें, ऐसा काम करके जरूर जाएं कि हमारे जाने के बाद भी हमारे घर में पैसा आता रहे। तो डायरेक्ट सेलिंग का ऐसा प्लेटफॉर्म है, एस्लीपियस वेलनेस का ऐसा प्लेटफॉर्म है। आप एक बार यहाँ पे टीम बनाइए, अपने नीचे लोगों को कामयाब कर दीजिए, सफल कर दीजिए, वो लोग अपने लिए काम करेंगे और आपके घर में कभी दिक्कत नहीं आएगा, परेशानी नहीं आएगा दोस्त। एक पिता अपनी मौत से नहीं डरता है, बल्कि इससे डरता है कि उसके न रहने पर उसके बच्चों का क्या होगा दोस्त। आज मैं कहूं, मैं पहले भी बहुत बार प्रयास किया था कि मुझे अपने लिए बीमा कराना चाहिए, कराना चाहिए, फलाना कराना चाहिए था, लेकिन क्या है, पैसे के अभाव की वजह से कुछ कर ही नहीं पाते थे।
और करते भी थे तो कुछ दिन के बाद वो बंद ही कर देते। मैंने बहुत सारे बीमा कराए और उसको बंद कर दिया। और एक बार ऐसी इलाहाबाद की बात है, एक बंदे ने मुझे इनवाइट किया और मैं भी था कि हमेशा रहता हूँ, कोई भी बंदा अगर मुझे इनवाइट करता है, बोला सर मुझे वहां पे प्लान दिखा दो और मेरे बंदे का वहां फॉलोअप कर दो, और वो बंदा अगर ज्वाइन हो गया तो बड़ा काम हो गया। तो मैं सोचता हूं अगर मेरे फॉलोअप करने से, मेरे जाने से अगर इसका काम बढ़ता है तो मैं तुरंत तैयार हो जाता। मैंने वहां से जैसे फुर्सत हुआ उसको फोन लगाया, बोला सर मैं आ रहा हूँ, इलाहाबाद की बात है, सिविल लाइन में। तो उसने क्या किया, अपने सीनियर मैनेजर के पास बिठा दिया। वहां पे मैनेजर हमसे बातचीत करने लगा, बोला सर मैं इंश्योरेंस के बारे में बताता हूँ आपको, ये वो प्लान वगैरह दिखाने लगा। तो उसने बोला सर देखो, अगर आप जो पैसा कमा रहे हैं, जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, लेकिन अगर बीमा कर देंगे तो आपको वो डर खत्म हो जाएगा। दोस्त मैं तो बोला वो काम पहले से कर रहा हूँ। बोला क्या? बोला मैं स्लीपलेस बैलेंस करता हूँ और मुझे अगर कुछ हो गया, मेरे जाने के बाद भी मेरे घर में पैसा आएगा। अच्छा, तो बोला आज आप अकेले काम करते हैं और अकेले जब हमें कुछ हो गया तो काम होता नहीं। तो हम उस समय मेरा जो नेटवर्क था लगभग 40,000 लोगों का था। तो मैंने उसको बताया सर मेरे नीचे 40,000 लोगों का नेटवर्क है, वो 40,000 लोग काम करते हैं और हमारे जाने के बाद भी उनके घर में पैसा आएगा, मेरे घर में भी पैसा आएगा। तो उसने एक ही बात बोला, फिर तो आपको बीमा कराने की जरूरत ही नहीं। जब बीमा वाले ने मान लिया कि हमें बीमा करने की जरूरत ही नहीं है, तो और क्या उदाहरण होगा दोस्त परिवार की सुरक्षा के लिए, स्लीपलेस बैलेंस के लिए। और आज से आप मेहनत करिए दमदारी से, डायमंड बनिए, ब्लू डायमंड बनिए, काम करेंगे दमदारी से, और जब टीम हमारी काम करेगी तो घर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। और अभी कंपनी का टारगेट चल रहा है, मनाली का टारगेट चल रहा है, इस पे फोकस करना है। हमारा मनाली का टारगेट हर हाल में होना चाहिए दोस्त। इसके लिए भी हमने संकल्प लेना है, इसके लिए भी हमने ठान लेना है। गुरुजी बताते हैं कि अगर हमने 8 से 9 बार टारगेट जीत लिया तो हमारा डायमंड से पक्का हो जाता है, हम डायमंड बन जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति 2 साल में 8 बार टारगेट जीतता है तो 2 ही साल में डायमंड बन जाता है। अगर कोई 4 साल में 8 बार टारगेट जीता तो 8 साल में 4 साल में डायमंड बनेगा। अगर कोई 8 साल में 8 बार जीता, हर साल एक जीतेगा, तो जाके 8 साल में बनेगा। तो किसी ने 16 साल में अगर 8 बार टारगेट जीता तो 16 साल में ही बनेगा। तो हम क्यों ना 2 साल में 8 बार जीत लेते हैं और 2 साल में डायमंड बनते हैं दोस्त। और सब काम रोकना है, सिर्फ टारगेट पे काम करना, सब काम रोक दो, सबसे पहले टारगेट ठोक दो, इस पे फोकस करना है, इस पे काम करना है दोस्त। और इसी के साथ हमारी ट्रेनिंग समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत।